नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज 16 जुलाई है और आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका अरुणा आसाफ अली का जन्म हुआ था, जिन्होंने 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराकर ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी थी। तो इस वीडियो में हम अरुणा आसाफ अली के जीवन से जुड़े हुए वे सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे जिनसे केंद्र स्तर की और राज्य स्तर की परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आती है तब आप इसे रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अरुणा गांगुली का जन्म 16 जुलाई 1909 को कालका, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था। उस समय कालका पंजाब का हिस्सा था, लेकिन जब पंजाब को विभाजित करके हरियाणा राज्य का गठन हुआ तो वर्तमान में कालका क्षेत्र हरियाणा राज्य के हिस्से में आता है। अरुणा गांगुली के माताजी का नाम अंबालिका देवी और पिताजी का नाम उपेंद्र नाथ गांगुली था, जो कि एक होटल के मालिक थे। बात करें इनके जीवन साथी की, इनके जीवन साथी का नाम था आसाफ अली, जिनसे ये सबसे पहले इलाहाबाद में मिली थी और इनके विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने इनसे शादी करने का निर्णय लिया था और वहीं से ये अरुणा गांगुली से अरुणा आसाफ अली बन गई। अभी दोस्तों, आसाफ अली कौन थे? तो ये भगत सिंह के अधिवक्ता थे। जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था तब ये इनके बचाव में खड़े हुए थे। ये भारत की तरफ से अमेरिका में पहले राजदूत भी थे और इन्होंने ओडिशा के गवर्नर के रूप में भी कुछ समय कार्य किया है। बात करें राजनीतिक दल, किन किन राजनीतिक दलों से अरुणा आसाफ अली जुड़ी रहीं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, क्योंकि इनके जीवन पर समाजवादियों का भी काफ़ी प्रभाव रहा, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इन 3 पार्टियों से वे जीवन भर जुड़ी रहीं। आइए अब जानेंगे उनके बारे में डिटेल से। तो अरुणा जी ने, इनको प्यार से अरुणा जी संबोधित किया जाता है, तो अरुणा जी ने स्कूली शिक्षा नैनीताल में प्राप्त की थी। नैनीताल में इनके पिता का होटल था। यह बहुत ही कुशाग्र बुद्धि और पढ़ाई लिखाई में चतुर थीं। लाहौर और नैनीताल से पढ़ाई पूरी करने के बाद अरुणा आसाफ अली शिक्षिका बन गईं और कोलकाता के गोखले मेमोरियल कॉलेज, जो कि एक गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पर इन्होंने अध्यापन कार्य किया। ये आप देख सकते हैं, गोखले मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज, जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1938 में। नेक्स्ट फैक्ट है, अरुणा जी ने 1930, 1932 और 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के आंदोलन के समय जेल यात्रा भी की थी। उनके ऊपर जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादियों के विचारों का अधिक प्रभाव पड़ा, इसीलिए उन्होंने आगे चलकर सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। नेक्स्ट फैक्ट है, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी आदि नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर अपने अन्य साथियों के साथ इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया, उसको आगे बढ़ाया। फिर 1942 से 46 अर्थात 4 साल तक मुंबई, कोलकाता, दिल्ली आदि में घूम घूम कर पर पुलिस की पकड़ से बचकर लोगों में नव जागृति लाने का प्रयत्न किया। इस दौरान उनकी सारी संपत्ति को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया, लेकिन तब भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने उन पर 5,000 रुपये का इनाम लगाया कि जो कोई उनकी सही जानकारी देगा उसको 5,000 रुपये से सम्मानित किया जाएगा, लेकिन यह प्रयास भी ब्रिटिश सरकार का असफल रहा। यह अरुणा आसाफ अली का चित्र, जो कि जब भाषण देती थी तो अन्य नेतागण उन्हें देखते ही रह जाते थे। नेक्स्ट फैक्ट है, भूमिगत जीवन से बाहर आने के बाद 1947 में अरुणा जी दिल्ली कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष नियुक्त की गईं और दिल्ली में रहकर इन्होंने कांग्रेस संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का प्रयास किया। नेक्स्ट फैक्ट है,
1948 में अरुणा जी कांग्रेस छोड़कर सोशलिस्ट पार्टी में सम्मिलित हुई और 2 साल बाद 1950 में लेफ्ट स्पेशलिस्ट पार्टी बनाई और सक्रिय होकर मजदूर आंदोलन में जी जान से जुट गईं। वर्ष 1955 में उनकी पार्टी का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात भाकपा में विलय हो गया। नेक्स्ट फैक्ट है, अरुणा जी ने 1958 में दिल्ली नगर निगम की प्रथम महापौर ये चुनी गईं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि अरुणा आसिफ अली इनमें से किस नगर निगम की प्रथम मेयर थीं? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली नगर निगम की ये प्रथम महापौर यानी मेयर चुनी गईं और मेयर बनकर उन्होंने दिल्ली के विकास, सफाई और स्वास्थ्य आदि के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। वर्तमान में भी उनके याद में दिल्ली के कई मार्गों का नाम अरुणा आसिफ अली मार्ग और अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल कई संस्थाओं का नाम उनके नाम पर रखकर उन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट है, वर्ष 1964 में पंडित नेहरू के निधन के पश्चात वे पुनः कांग्रेस पार्टी से जुड़ी किंतु अधिक सक्रिय नहीं रहीं। आप देख सकते हैं पंडित नेहरू के साथ अरुणा आसिफ अली। नेक्स्ट फैक्ट है, अरुणा जी अपने जीवन में कई संगठनों व संस्थानों जैसे ऑल इंडिया पीस काउंसिल और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन से जुड़ी रहीं और उनमें बड़ी लगन, निष्ठा, ईमानदारी और सक्रियता से कार्य किया। दिल्ली से प्रकाशित वामपंथी अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र पैट्रियट, जो कि वर्तमान में भी प्रकाशित होता है, उससे यह जीवन पर्यंत जुड़ी रहीं। आप देख सकते हैं पैट्रियट समाचार पत्र का लोगो। आइए अब देख लेते हैं इनसे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख किताबें और पत्रिका। तो वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आइडियाज ऑफ अ नेशन, ये इनसे रिलेटेड पुस्तक है और इन्होंने एक मासिक पत्रिका भी राम मनोहर लोहिया के साथ वर्ष 1944 में प्रकाशित की थी जिसका नाम था इंकलाब। फिर दोस्तों इनकी 87 वर्ष की उम्र में 29 जुलाई 1996 को निधन हो गया। बात करें इन्हें किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, तो इन्हें वर्ष 1975 में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान और समझ के कारण इन्हें वर्ष 1991 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया और मरणोपरांत, क्योंकि इनका निधन 1996 में हो गया था, इसलिए मरणोपरांत इन्हें वर्ष 1998 में वाजपेयी सरकार ने देश के सर्वाधिक और लोकप्रिय पुरस्कार, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न से सम्मानित किया। तो दोस्तों जब कभी महिला भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की चर्चा होगी तो हम आशा करते हैं कि अरुणा आसिफ अली का स्थान शीर्ष पर होगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को खूब शेयर करें। थैंक यू।